तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये हमारा सेकंड पार्ट है डायरेक्शन का, जो कि कल हम पूरा बेसिक कवर कर चुके हैं। ये हमारा आज का सेकंड पार्ट है, जिसमें आप क्वेश्चन बहुत आराम से बनाओगे, क्योंकि कल वाली आपने वीडियोस देखी होगी। तो आप बिल्कुल, आप नहीं देखिए तो आप देख लो। मैं सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैथ की भी और रीजनिंग की भी। आप 1 to 1 बाई स्टेप देख सकते हो। बिल्कुल आप 1 से लेके जो हम वीडियो अपलोड करें, आपको लाइन से वीडियो देखनी है। डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आज हमने कुछ टाइप छोड़ दिए थे कल, और जो कल टाइप छोड़ दिए थे, जैसे परछाई वाला हमने टाइप कल छोड़ दिया था, तो वो सब टाइप आज करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो छोटा सा चैप्टर हो गया, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। और बाकी कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, आज ले आए 15 के समथिंग। आज है, बिल्कुल इनको करते हैं अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं बहुत आराम से। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लास्ट तक वीडियो को बिल्कुल देखें। लास्ट तक नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ, और आप लास्ट तक देखोगे डेफिनेटली आपका फ़ायदा होने वाला है, बिल्कुल आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ टाइप छूट गई थी वो आज कवर हो जाएंगी। फिर कल से नया चैप्टर हम लेके आ जाएंगे आपके सामने। फिर ऐसे ऐसे करके सारे रीजनिंग के चैप्टर एक एक करके एक सारे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कुछ देखते हैं कि क्या करना है। जीके जीएस के लिए आप बोलोगे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आप इस बात के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। फिलहाल तो ये क्वेश्चन हम करते हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल, एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रासी के दाई बाईं ओर पड़ रही है। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बाईं ओर, क्योंकि यही सारा खेल होता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। दाईं ओर पड़ती है, मतलब दाईं ओर पड़ती है, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अयान किस दिशा में होगा? अयान की दिशा में पता करनी है। अयान किस दिशा में होगा? दक्षिण में होगा, उत्तर में होगा, पूरब में होगा या पश्चिम में होगा? यही चीज़ होता है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आपको आप इसको क्वेश्चन को देखोगे नहीं, बिल्कुल आप टिक कर दोगे आंसर पे। फिलहाल हम समझ लेते हैं। ठीक है, अयान अगर लेफ्ट में है तो अयान का हैंड राइट में होगा, यानी कि जब उसकी परछाई पड़ेगी लेफ्ट के राइट पे चित्रा के, तो डेफिनेटली अयान दक्षिण की ओर देख रहा होगा। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर अयान की बाईं ओर अगर दाईं ओर पड़ता तो डेफिनेटली अयान उत्तर की ओर देखता। मैं बोर्ड पे एक बार आपको समझा दूँ। बिल्कुल, सपोज डैट ये अयान हो गया। ठीक है, ये अयान हो गया। अगर ये उत्तर की ओर देखेगा तो इसका राइट और इसका लेफ्ट बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अगर ये इसकी परछाई बाईं ओर पड़ेगी तो डेफिनेटली ये उल्टे हो जाएंगे, जैसे लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा और राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगा। तो आपने इनसे ही पूरा क्वेश्चन हल कर देना, इनसे ही हो जाता है। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अभी क्वेश्चन है चित्रिस की बाईं ओर पड़ती है, चित्रासी की बाईं ओर पड़ती है, तो डेफिनेटली इसका ऊपर वाला मतलब ये नीचे वाला राइट होगा, लेफ्ट वाला राइट होगा, और ये लेफ्ट में पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। बिल्कुल, ये बेसिक आपका क्लियर हो गया। अभी जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो रह बचा आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अयान को लिख लेते हैं बहुत अच्छे से। ये अयान हो गए, ये अयान। ठीक है, अयान है। इनका हैंड ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये इनकी बाईं ओर परछाई पड़ रही है। ठीक है, ये चित्रा हो गई, ये चित्रा को लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी बुक पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आप बुक पे भी आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका राइट होगा ये वाला, और इनका होगा लेफ्ट ये वाला, क्योंकि ये ऊपर के लिए देख रही होंगी, उत्तर की ओर देख रही होंगी, और ये नीचे की ओर देख रहे होंगे, इस चक्कर से। ठीक है, अब क्वेश्चन को क्या क्या पूछा गया है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अयान का मुख किस दिशा में होगा? तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अयान जब अब नीचे को देख रहे होंगे और ये ऊपर को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली दक्षिण हो जाएगा। अगर ये सब नहीं करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप ये सब नहीं करते तब भी आपका राइट आंसर निकल आता बहुत आराम से। ठीक है,
बस क्लियर हो गया। अगर आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इस चीज़ पर ध्यान रखना है। मैक्सिमम हम डिटेल में बताएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं कुछ भी आगे पढ़ा के, ठीक है। ये बाई का और दाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर बाई में होता तो ये ऊपर को देखते, वो सॉरी दाई में होता तो ये ऊपर को देखते, अगर बाई में है तो नीचे को देख रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है। ये लेफ्ट का और राइट का खेल होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पाता है। आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत अच्छे से। ये आपका डाउट जो है चल रहा होगा वो अभी क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं आराम से। सूर्यास्त के समय इसके बारे में हम अभी आपको बता देंगे। समय लौका और कृतिका अपने आमने सामने खड़े हैं, आमने सामने, सेम क्वेश्चन है बट लैंग्वेज में थोड़ी चेंज है। यदि लौका उसी की छाया की कृतिक दाई, मतलब दाई आ गया, ठीक है। उसमें क्या था, वाई था, इसमें क्या था, दाई था। हो गया खेल पूरा यहीं पे ख़त्म, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा आपके। और पढ़ती है तो कृतिका किस दिशा की ओर मुख अभिमुख होगी, मतलब किस दिशा की ओर मुख होगा कृतिका जी का, ठीक है। तो हम बना लेते हैं। पहले तो हम लोका लिख लेंगे। लोका जो सन है, ये सन सुबह के टाइम पे जो हमारा होता है, तो इनका राइट इनका लेफ्ट चेंज हो जाता है। जैसे सपोज मैं आपको समझा दूँ, ये लोका हो गए, ठीक है, ये लोका हो गए। तो इनका जो राइट है यहाँ पे पहुँच जाएगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा सुनमुख की टाइम पे, सुबह के टाइम पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमें लिखना है। लोका का हमें हो गया आमने सामने। अब हमें क्या बैठाना है, कृतिका जी को बैठाना है। खुद कृतिका जी को नीचे बैठा देता है, ठीक है। इनको नीचे बैठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको हमने नीचे बैठा दिया। अब इनका क्या होगा, इनका लेफ्ट इधर पहुंच जाएगा और राइट इधर पहुंच जाएगा डेफिनेटली। अब यहीं से आंसर निकाल लो क्या पूछा है। कृतिका किस दिशा का मुख करके बैठी होंगी, तो किस दिशा की ओर मुख करके बैठी होंगी, डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। ये ऊपर को देख रही होंगी और ये नीचे को देख रहे होंगे। बिल्कुल आंसर निकल आया। ये सब नहीं करते तब भी आपका आंसर निकल आता। यहीं से अगर ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ लेते इसको, तो ये सब नहीं बनाते तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनाना है, बस ये चीज़ आपको देखनी है। दाई बाई, अगर बाई होता तो नीचे को देखते, अगर दाई है तो ऊपर को देख रही हैं। तो फिलहाल अभी कृतिका जी की बात हो रही है, तो डेफिनेटली उत्तर की ओर मुख करके होंगी ये, ठीक है। बहुत सिंपल है। धीरे 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 हम सब बताने वाले हैं आपको, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। धीरे धीरे आपको सब बता देंगे। आपको क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, जितना हो सके उतना आपको सपोर्ट करना है। हम डेफिनेटली आपको इससे बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली हम एलईडी पे आने वाले हैं, लाइव क्लास लेंगे आपके लिए। बिल्कुल बस आपके हाथ में, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, बस हमने आपको बस छोड़ रखा है बस। ओके, इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूरब की दिशा की ओर चलता है। पूरब की दिशा की ओर चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी रख लो एक व्यक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं रख लो, यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति, एक मिनट, व्यक्ति हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, यहाँ रख लिया हमने, ठीक है। अब 7 किलोमीटर हम इसको चला देंगे पूरब की ओर। पूरब किधर होता है, डेफिनेटली इधर होता है, ठीक है। हमने 7 किलोमीटर चला दिया। अब कितना चलाना है, 1 मिनट। 7 किलोमीटर और चलता है, फिर वहाँ से दाईं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाईं मुड़ा दो। 5 किलोमीटर हमने इसको चला देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 किलोमीटर हम इससे चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसको पढ़ लेंगे, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मुड़ाते रहेंगे। 5 किलोमीटर और फिर वह दाईं मुड़ता है, फिर दाईं मुड़ा दो और दाईं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। दाईं मुड़ा के 7 किलोमीटर चला देना है डेफिनेटली। 7 दाईं मुड़ा दो और 7 किलोमीटर चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। हो गया यहाँ तक क्लियर। 7 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाईं मुड़ता है और 5 किलोमीटर। अब फिर दाईं मुड़ा दो, फिर 5 किलोमीटर चला दो, फिर दाईं मुड़ा के 5 किलोमीटर चला दो, ठीक है जी। अब यहाँ बिंदु पे आ गया ये, ठीक है। आगे क्या पड़ा है, आगे पढ़ लो। 5 किलोमीटर चला दो, फिर वहाँ से बाईं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ से इसको लेफ़्ट मुड़ा दो। लेफ़्ट यही होगा इसका, बिल्कुल होगा, ठीक है। वो उत्तर की ओर चल रहा है, डेफिनेटली 3 किलोमीटर हमने इसे चला देना है। आगे पढ़ लेना है, आगे जैसा जैसा हो वैसा वैसा हमें कर देना है, ठीक है। फिर वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला दो, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम, ऐसे नहीं पढ़ने वाले कुछ।
दक्षिण की ओर हमने 6 किलोमीटर से चला दिया बहुत आराम से। दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से बाईं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर चल रहा है तो इसका बाईं डेफिनेटली इधर आएगा। बिल्कुल आप चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ आपको हम अभी समझाएंगे, ये आप अभी लिख रहे हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट के लिए, ये बाद में समझाना। अतः में दाईं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अतः में मतलब लास्ट में, फिर दाईं मतलब इसका दाईं बिल्कुल डेफिनेटली इधर आ रहा होगा, राइट। ठीक है, 3 किलोमीटर। ठीक है, आगे कुछ दिया, आगे कुछ नहीं दिया, वही यहीं एंड हो गया ये। अब क्या पूछा है इसने, क्या पूछा है, अब वो पूछा है, अब वही निकाल लो जो पूछा हो इसमें। वही वहाँ आकृतिक बिंदु से कितनी दूर है, आकृति जहाँ से था वहाँ से कितनी दूर है ये, जो इसकी आकृतिक बिंदु थी आरंभित बिंदु से कितनी दूर है, आरंभित बिंदु यहाँ से कितनी दूर है ये निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 5 है, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, तो डेफिनेटली 1 किलोमीटर ये होगा। इतना जो गैप दिख रहा है, ये जो यहाँ से दिख रहा है, ये 1 किलोमीटर डेफिनेटली होगा। तो यानी कि ये 6 निकल आया, मतलब ये 6 हो गया। ठीक है, तो हमने कुछ साइड में लिख देना है 5, जैसे जैसे हमें निकलता रहेगा वैसे वैसे हम लिखते रहेंगे, और +1 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या बचा, अब +3 बचा। 3 जो नीचे चला गया था, हम हाथ से कर नहीं पा रहे हैं, हम ये बता देते हैं हम आपके लिए, 1 मिनट। ये 3 किलोमीटर चला गया, उसको भी आपने प्लस कर लेना है। अब सबको एक बार जोड़ देना है और आपका आंसर डेफिनेटली निकलने वाला है। तो डेफिनेटली 9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप चेक कर लियो। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 किलोमीटर कौन सी ऑप्शन में है, 9 किलोमीटर आपको साफ साफ ए ऑप्शन में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें गाइस, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपने मुड़ा देना है। अगर आरंभिक बिंदु से पूछे, मतलब यहाँ से पूछ रहा है ये, ठीक है, आपने बिल्कुल कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आगे भी ऐसे समझ में आने वाला है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना है, फिर आराम से इसको कर लेना है। पहले हम आपके साथ पढ़ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, ओके। एक मिनट, इसको हम पहले लगा देते हैं, फिर पढ़ते हैं तुम्हारे साथ में इसको। एक मिनट, तो कैसे ठीक हो चुका है, इसको पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, एक व्यक्ति, ये तो हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक लड़की एक बिंदु से आरंभिक बिंदु से चलना शुरू आरंभ करती है और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला दो, कहीं पे भी आपने लड़की रख देना है, कहीं पे भी आप रख दो, यहाँ पे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे रख देना है और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला देना है डेफिनेटली, जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ। ठीक है, चलती है, दाएँ मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। दाएँ मुड़ा दो, उसका दाएँ डेफिनेटली इधर होगा, आपने 5 किलोमीटर यहाँ चला देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएँ मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, वो बाएँ मुड़ा दो, 2 किलोमीटर चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 किलोमीटर चलती है वहाँ से, फिर वहाँ से दाएँ मुड़ती है, फिर 2 किलोमीटर चलती है, फिर आपने 2 किलोमीटर चला दिया, दाएँ मुड़ा के फिर 2 किलोमीटर आपने चला देना है। इसका दाएँ ये होगा, डेफिनेटली आपको 2 किलोमीटर चला देना है। ये 2 हैं, ये 2 हैं गाइस। 1 मिनट में अच्छे से लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके 2 हो जाएंगे, डेफिनेटली आपके 2 हो जाएंगे। आगे पढ़ लेना, आगे 2, फिर 2 किलोमीटर चलती है, फिर वहाँ से पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलती है, मतलब पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ओके, आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद बाएँ मुड़ती है, फिर बी बिंदु पे पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है। तो हमने फिर यहाँ से, अगर ये पूरब की ओर चलेगी तो बी, हम पहले बी रख लेंगे, तब भी हमारा आंसर आ सकता है बहुत आराम से। बी हम कहीं पे भी रख देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी 1 किलोमीटर पूरब की ओर। ठीक है, 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, फिर वहाँ से बाएँ मुड़ती है 6 किलोमीटर। नहीं, फिर यहाँ से तो हो नहीं पा रहा है, फिर बाएँ मुड़ के फिर लास्ट में क्या पूछा, ए और बी की कितनी दूरी होगी, ए और बी की दूरी पूछा है। 1 किलोमीटर चलती है, बाएँ मुड़ती है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट लग रहा है,
बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरब की ओर 1 किलोमीटर बोला है इसने गलत बोला है ये, क्योंकि पूरब की ओर पीछे को जाएगा तो, बट यही वाला गलत लग रहा है, मुझे डाउट लग रहा है ये वाले क्वेश्चन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर डायरेक्ट यहाँ से पूरब में मुड़ नहीं सकती है यहाँ से एकदम से, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया फिलहाल, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन टाइम लेगा ये, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को आपने पकड़ना भी है कि कहाँ गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ पे गलती है, यहाँ चलते चलते एकदम से इसने पूरा बोल दिया, बट ये एकदम से एक्सेप्ट नहीं है। डेफिनेटली डाउट क्वेश्चन मेरे लिए बन रहा है, कर देंगे, इसको समझ में आएगा तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको रोक देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। इसको करते हैं बहुत इजी तरीके से। निशा अपने ऑफिस से पूरब दिशा में 7 किलोमीटर चलती है, मतलब ऑफिस से इसको पूरब दिशा में 7 किलोमीटर चला देना है। कहीं पे भी ऑफिस आपने बना लेना है, अपने ऑफिस यहाँ बना लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं बना लो आप कॉपी में, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। वो लिख देते हैं, आप समझ जाना, ठीक है, ऑफिस नाम से समझ जाना, ठीक है। 7 किलोमीटर पूरब की ओर चला दो, डेफिनेटली चला देना आप, ठीक है। 7 किलोमीटर चलती है, फिर वहाँ से बाईं मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है, बाईं मुड़ा दो, फटाफट आपने कर लेना है, क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर वहाँ से दाहिनी ओर मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है, दाहिनी ओर मुड़ा दो, दाहिनी ओर डेफिनेटली इसका ये होगा 3 किलोमीटर आपने चला देना है, ठीक है, चला देना है। फिर वहाँ से आखिर में वह बाईं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर इसका बाईं लेफ्ट डेफिनेटली ऊपर होगा, 5 किलोमीटर आपने इसको चला देना है, बहुत ज़्यादा ईजिली आपको चला देना है, ठीक है। फिलहाल तो ये यहाँ पे आ चुकी है। अब क्या पूछा है, अब पूछा है अब वह ऑफिस से किस दिशा में है, मतलब अब पूछ रहा है कि इस दिशा, ये दिशा क्या होगी, डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है ये, ठीक है, यही दिशा इसकी पूछ रहा है, बना लो ये कौन सी दिशा होती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल तो ये इसमें एक्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने नॉर्थ, पूरब, ईस्ट, ईस्ट इज द बेस्ट, ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ऑफिस से ये 5 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, तो 5 किलोमीटर यहाँ हो गया, ये 7 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर, ये 5 10 हो गया, ठीक है, ओके डन। नॉर्थ ईस्ट ऊपर, ये बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी वाला, क्योंकि इस तरीके से देख रही है डेफिनेटली। अगर ये हमें पहले इनका भी देख लेना है, इनका रोल क्या होता है, डेफिनेटली मैं यही चेक कर रहा था अभी कि इनका भी रोल हो जाता है कभी कभी, कि ये ऊपर नीचे ज़्यादा इनकी संख्या होगी तो डेफिनेटली ये आंसर आता, अगर ये वैल्यू कुछ ऐसी वैसी होती कम रखी हुई तो ये वाला आंसर आ जाता है कभी कभी, बहुत मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हो सकता है, ऑप्शन गलत हो जाता है अगर इस तरीके से हो तो, ठीक है। फिलहाल तो ये अभी एग्जिट करेगा, क्योंकि 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगा, हमारे पास पोर्ट नहीं है, नहीं तो हम समझा नहीं पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। फिलहाल आपका आंसर ये राइट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ आपको ये क्वेश्चन आप घर पे करो प्रैक्टिस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देंगे, हम भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप अपने हिसाब से करना, अपने दिमाग लगा के करना, बिल्कुल आप ही कर दोगे। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया तो बिल्कुल इस क्वेश्चन से आपसे गलत नहीं होगा, आप खुद में श्योर हो जाना कि हम एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं इस चीज़ में, ठीक है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर दोगे, बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ते पढ़ते आप अपने हिसाब से करते ना जैसे जैसा क्वेश्चन में बोले, रुकना नहीं है आपने, पूरा नहीं पढ़ना है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपने करना है, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर करते हैं इसको सॉल्व। करण पूरब की दिशा में एक्स मीटर की दूरी तय करता है, करण कहीं पे भी रख लो, करण को कहीं पे भी रख लेते हैं, करण को यहाँ के लिख देते हैं हम, आप समझ जाना, ठीक है। पूरब इधर ही होता है, एक्स मीटर लिख दो यहाँ पे, ठीक है, एक्स मीटर लिख दो, ठीक है। फिर तब वहाँ से फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 22 मीटर की दूरी तय करता है, 22 मीटर की दूरी तय करता है वहाँ से दाईं मुड़ के, डेफिनेटली आप मुड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दाईं मुड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर दूरी तय करता है। अब बताइए पिरामिड बिंदु से सबसे तो बताइए आरंभित बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी, सबसे छोटी दूरी हमने निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका ये पैथागोरस लगाना पड़ेगा ये वाला, ठीक है।
ये इसका लगाना पड़ेगा डेफिनेटली। ये क्या x है और ये क्या y, ठीक है। इनका स्क्वायर लगा दो। आप जानते होगे, कभी आपने पाइथागोरस लगाया होगा तो आपको पता भी होगा कि स्क्वायर लगाया जाता है डेफिनेटली इसमें। तो आपने क्या लिख लेना है, आपने क्या x लिख लेना है और y लिख लेना है, इसमें स्क्वायर लगा देना है। स्क्वायर कैसे लगाते हैं, ऐसे इसका इस तरीके से स्क्वायर लगा देते हैं इसका, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। अब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने तो आपने क्या करना है, आपने इनका स्क्वायर लगा देना है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें है बट इसमें स्क्वायर 100% ये माना जाएगा, ना कि ये, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी लग रहा होगा बच्चों, ये भी क्लिक कर देते हैं कभी कभी, बट ये एकदम से रॉन्ग है, ये एकदम से राइट है। तो हमने इसको टिक करना है, एकदम राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। 27 नंबर, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों लोग सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। हमने पढ़ लेना है पहले इसको। बी 12 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। बी से 12 मीटर दक्षिण में ए है। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन है, 20 से 12 मीटर दक्षिण में ए है, तो आपने लग देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बी आप कहीं पे भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बी आपने यहाँ रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 मीटर दक्षिण में ए हो गया। इनकी दूरियाँ आपने लिख देनी ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी मतलब हो जाएगा तब। फिर और 20 से 8 मीटर पश्चिम में सी है। 20 से 8 मीटर पश्चिम में सी है। पश्चिम की तरफ होता है, पहले हमने दिशा बना लेनी है बहुत आराम से। ये पश्चिम हो गया, ये पूरब, ये दक्षिण, ये उत्तर, ठीक है। पश्चिम की ओर सी हम बैठा देना है, कितना 8, ठीक है। आगे बढ़ना है, आगे क्या लिखा हुआ है, पश्चिम की ओर सी 6, पश्चिम की ओर कि सी से 6 किलोमीटर उत्तर में 6 किलोमीटर उत्तर में डी है। पर अब ये सी है, सी से 6 किलोमीटर उत्तर में हमने डी पहुंचाना है, तो डी हम पहुंचा लेंगे बहुत आराम से। डी यहाँ पे रख देंगे, तो ये 6 किलोमीटर इसमें लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये डी है, ठीक है। 1 मिनट, ये डी हो गया, ठीक है। कितना दिया हुआ है इसमें, डी हमारा 6 दिया हुआ है, डेफिनेटली हमने डी लिख देना 6 किलोमीटर, ठीक है। ओके, डी से 16 मीटर पूरब में ई है। डी से 16 मीटर पूरब में ई है, तो आपने ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे 8 है तो आपने 8 इसका ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। 8 ये हो गया और 8 ये हो गया, यहाँ पे आपने ई पहुँचा देना है पूरब में, ठीक है। पहुँचा दोगे आप, बहुत डेफिनेटली आप पहुँचा दोगे। 8 एंड 8 पहुँचा दिया आपने। फिर बाद में क्या लिखा हुआ है, बाद में आपने पढ़ लेना है 16। ए से 8 मीटर पूरब में एफ है। ए से 8 मीटर पूरब में एफ है, ठीक है। पहुँचा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए हो गया, 8 मीटर पूरब में एफ हो गया, डेफिनेटली हो गया। फिलहाल हम यहाँ तक बिल्कुल श्योर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे इसको पढ़ लेते हैं। डी और ई मध्य बिंदु एच, ठीक है। फिर वहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, एच ए जी और डी एच के बीच की दूरी के बीच का अंतर, मतलब ए और जी और एच की दूरी के बीच का अंतर पूछा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये दूसरे बोर्ड पे लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल तो हमें इस पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कर लेंगे, इसका तो कोई मतलब नहीं, इसे हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको तो हटा देंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 मिनट इसको हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हमने हटा देना है, क्योंकि यहीं पे हमको समझा देंगे पूरा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने पहले ए और जी की निकाल लेना है। ए और जी की दूरी कितनी, ए से, ठीक है, ए से जी की कितनी दूरी है, ए से जी की 4 दूरी है, 4 हमने लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से जी की 4 निकाल लेना है, ठीक है। बट एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे तब हमें बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, ठीक है। आपने भी एक बार पढ़ लेना है इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल एकदम से नहीं निकालना है, प्रॉब्लम आ सकती है। ए और जी, फिर ए और जी के बीच की दूरी, ठीक है, डेफिनेटली हम निकाल लेंगे। ए और जी मध्य बिंदु हो गया, ठीक है।
डी और ई का मध्य बिंदु एच है। डी और एच का मतलब ई का मध्य बिंदु एच होगा, मतलब एच यहाँ पे आपने यहाँ बैठा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मध्य में बिल्कुल ना इधर ज़्यादा हो ना इधर ज़्यादा हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर ए और जी, ये क्लियर हो गया। एफ और बी के मध्य में जी है, ए और एफ के मध्य में जी है। ठीक है, मध्य में हमने जी बैठा देना है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है ये। ठीक है, जो है ये मध्य वाला, ये क्लियर हो गया। अब निकाल देना है अपने, ए और जी की निकाल लोगे, ए और जी की निकाल दोगे, मध्य में बैठा है तो ए और जी की डेफिनेटली 4 आ जाएगी। ठीक है, आप करते रहो, आप श्योर हो गए बिल्कुल। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक जो बोल रहा था वो यहाँ तक श्योर हो गया। अब आपने फटाफट कर देना है, फटाफट आपने कर देना है। ए और जी की 4 निकल गई। ठीक है, डी और एच की कितनी निकली? डी और एच की डेफिनेटली ये 8 है। ठीक है, डेफिनेटली 8 है। डी और एच की हम लिख लेंगे, डी और एच की 8 हो गई। ठीक है, डी और एच की 8 हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने 8 में से 4 को माइनस कर देना, तो अपनी हमें निकल आएगी। बहुत ईजी है, मतलब हमें ए और जी के बीच की दूरी निकालनी है। इन दोनों की, इनकी, इसकी तो 4 आ रही है, इसकी 8 आ रही है। अब 8 में से 4 को माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आंसर आपका निकल आएगा। ऊपर वाला माइनस कर दो, आप ऊपर वाला माइनस कर दोगे तो 4 आपको मिलेगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, निकल आएगी इन दोनों की, इनकी इनकी बीच की दूरी निकल आएगी बहुत आसानी से। ठीक है, आपने 4 पे टिक कर देना, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा यही वाला। ठीक है, आगे बढ़े, आगे वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, पहले हमने इसको पढ़ लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है आराम से। एक लड़की और एक लड़का पार्क में खड़े हैं। ठीक है, लड़का चलना शुरू करता है और दक्षिण वक्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ने से पहले 70 मीटर पश्चिम की ओर मुड़ता है। 70 मतलब मुड़ने से पहले 70 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, हमने चला देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं से भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ से शुरू कर देना है। ठीक है, यहाँ से शुरू कर देना है। ठीक है, 70 मीटर चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 मीटर आपने चला देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, हो गया। आगे आगे बढ़ लेते हैं, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते रहना है। ठीक है, फिर 30 मीटर दाहिनी ओर मुड़ा देना है। 30 दाहिनी ओर मुड़ा देंगे बहुत प्यार से। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेना है, उसके बाद आगे पढ़ लेना है। दाहिनी ओर मुड़ के फिर हमने दाहिनी ओर मुड़ गया, फिर दाहिनी ओर, फिर वहाँ से 10 मीटर चलने के बाद मतलब 10, फिर वहाँ से 10 मीटर चल के 90 डिग्री वामा दिशा में मुड़ गया। 10 मीटर और चलाना है ऐसे, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ से मिल गया, फिर वहाँ से 10 भी चल गया। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। मुड़ने के बाद फिर वहाँ से, और वहाँ से 110 मीटर चला, डिग्री मुड़ के फिर 110 किलोमीटर चलना, मतलब यहाँ से ये मुड़ेगा, डिग्री मुड़ेगा 90 डिग्री, तभी ये वाला डायरेक्शन इसका आ जाएगा 110। ठीक है, ओके, कर दो। ये तो 30 हो गया इसका, जो कि देखा गया है इधर साइड में। ठीक है, आगे कितना चलाना है, फिर आगे 80 चलाना होगा डेफिनेटली। ठीक है, ओके, यहाँ पे लड़की हो गई, इसको लड़की हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, आगे पढ़ लेते हैं। 110, लड़के और लड़की की बीच की दूरी, लड़के और लड़की के बीच की दूरी, हमको इन दोनों की इसकी यही दूरी हमें निकालनी है। तो क्या करना होता है, डेफिनेटली हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये 70 है, तो ऊपर वाला कितना है 10 है। ठीक है, ऊपर वाला 10 है, तो मतलब ये वाली लाइन भी 10 होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, उधर क्या बचेगा, इधर 60 बचेगा। ठीक है, ओके, 60 हमारा हो गया। ये वाले 60 की लाइन होगी, ये वाली 80 की लाइन होगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसका पाइथागोरन लगा देना है। ठीक है, आपने इसका स्क्वायर लगा देना है, डेफिनेटली आप स्क्वायर लगा दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 80 का स्क्वायर कितना होता है, 80 का 64 तो डेफिनेटली होता है, आप लिख देना है। ठीक है, 60 का कितना होता है, 60 का डेफिनेटली 3600 होता है। ठीक है, फिर ओके, अब इन दोनों को प्लस कर देना है। इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, मतलब आप 6400 में 3600 ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 10,000। ठीक है, 10,000, ये कितने का स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि बी ऑप्शन में दिख रहा है, बहुत सिंपल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का बस आपने स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना होता है। ये वाली लाइन का ये वाली लाइन का स्क्वायर करना होता है और जोड़ना होता है इनका, और जो लास्ट में फाइनल संख्या है उसका स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, आप ये कर लोगे, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसको हम पढ़ते हैं बहुत आसानी से और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बच्चा अपने माता पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम की ओर 90 फीट गया। पश्चिम की ओर 90 फीट गया। ठीक है, कहीं कहीं बच्चा रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे लग देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ जाना। ठीक है, कहाँ चला? 90 चला, 90 चला। ठीक है, 90 चला दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 90 चला, फिर वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से 20 फीट मुड़ा और दाहिनी, फिर वहाँ दाईं मुड़ के 20 फीट चला। फिर वहाँ से दाईं मुड़ के दाईं मुड़ के, ठीक है, ऊपर के लिए 20 हमने चला देना डेफिनेटली। ठीक है, ओके। उसके बाद दाईं मुड़ के 30 फीट जाने के बाद चाचा के घर पहुँचा। 30 फीट चलने के बाद चाचा के घर पहुंच गया। ठीक है, चाचा के घर पहुंच गया। ठीक है, ये चाचा का घर आ गया, आगे पढ़ लेना फटाफट। चाचा के घर पहुंचे, उसके बाद वे पिता नहीं थे। ठीक है, ओके। वहाँ से दक्षिण की ओर 100 फीट चल गया, मतलब दक्षिण की ओर वो 100 फीट चल गया। डेफिनेटली हमने चला देना है 100। ठीक है, ये कितना है? ये आपका हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया तो डेफिनेटली 80 हो जाएगा नीचे वाला। ये लाइन 90 होगी पूरी। ठीक है, ओके। अब आगे क्या दिया गया है कि पिता से कितनी दूर जाके मिला, अपने पिता से कितनी दूर जाके मिला, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू ही निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना है। बस आपने लाइन पे देख लेना है बहुत अच्छे से। ये 30 है, ठीक है, ये 30 हो गया। अब 90 में से 30 माइनस करोगे तो डेफिनेटली 7 मिलने वाला है आपको। इधर कितना है? इधर आपका 20, इधर 20 वाली लाइन होगी और 80 वाली लाइन होगी, ये 60 वाली लाइन होगी। इनका आपने स्क्वायर कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपने स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके। 60 का स्क्वायर पहले कर देना, 60 का 3600, वही वाला हमें लग रहा है वही वाला आंसर होगा। और 80 का कर देना, 80 का कितना होगा? 6400 दोनों को ऐड करोगे तो 10,000 मिलने वाला है आपको, 10,000 मिलने वाला है। और 10 100 का होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 100 फीट। चौथे ऑप्शन में दिया गया है डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा एकदम से राइट हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप कर लोगे सॉल्व, बहुत आसानी से कर लोगे। बस ये चीज़ पूछे, इन दोनों की वैल्यू निकाल देनी है और कुछ नहीं करना है। इस तरीके की सिचुएशन आए, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपने फिल कर देना है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। हम एक एक चीज़ बिल्कुल धीरे धीरे बताते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ पे समझा के चले गए। एक एक चीज़, अगर कुछ भी गलती होती है तो हम गलती भी यहाँ बता देते हैं डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस क्वेश्चन में हमें डाउट लगा, हमने डेफिनेटली बोला, क्योंकि एकदम से वो बोला था 1 किलोमीटर की मिस्टेक। लेकिन हाँ, हालांकि हम उसको बाद में देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से उसको देखना है हमें बाद में। उसके बाद हमको हो सकता है कल उसको हम ले आएँ आपके सामने। कल नया चैप्टर के साथ मिलते हैं आपको, और कल नया चैप्टर हमें आपको लेके आते हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे आपके लिए, बिल्कुल। तो यहीं हम वीडियो अपनी रोकते हैं और बिल्कुल कल मिलते हैं आपसे।